दिनों से मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि संसार की वस्तुओं को पाना आसान नहीं है। धर्म को कमाना, अर्थ को प्राप्त करना, पैसा एकत्रित करना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन व्यक्ति परिश्रम करके धन भी कमा लेता है, और धन कमाने के बाद में फिर अपने अभिलषित भोगों को प्राप्त कर पाना बड़ा कठिन होता है। कदाचित मन के अनुरूप बिल्डिंग बना ले, पति पत्नी प्राप्त हो जाए, पुत्र प्राप्त हो जाए, लेकिन जिस सुख की कल्पना इन भोगों को पाकर के कर रहे थे, उस सुख से युक्त हो पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा अलग बात, क्योंकि वो भगवान के हाथ में निर्भर है। हम अपने पुरुषार्थ के बल पर सारी दुनिया के सुख साधन की सुविधाएं जुटा सकते हैं, लेकिन सुख सुविधाओं से हमें सुख की प्राप्ति होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए उचित भोग का मिलना भी आसान नहीं है, लेकिन कदाचित कोई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो जैसा मन में चाहा वैसा सुख का जीवन जिया। तीसरा है धर्म। हमने धन प्राप्त किया तो धन हमें नीचे गिराने के लिए नहीं है, धन ऊपर उठने के लिए, अर्थात धन का प्रयोजन है, और धन का प्रयोजन है धर्म, और धर्म ऊपर उठने के लिए है, नीचे गिरने के लिए नहीं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों में से क्रमशः सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ है मोक्ष, उसके नीचे सिंहासन पर बैठा हुआ है धर्म, और धर्म के नीचे बैठा हुआ है ये अर्थ और भोग। लेकिन क्योंकि भोग के अधीन है ये भोग, अर्थ के अधीन है भोग। हमारे जीवन में अगर अर्थ ही नहीं होगा, धन नहीं होगा, तो हम भोग के सुख साधन, सुविधा के साधन नहीं जुटा सकते, भोग नहीं प्राप्त कर सकते, दोनों के दोनों। अब हमारा प्रश्न यह उठता है कि धन जो कमाया उसके दो रास्ते खुल रहे हैं, एक है धर्म का रास्ता, एक है भोग का रास्ता। भोग का रास्ता पतन का रास्ता होगा, और जो धर्म का रास्ता है वो ऊपर उठने का रास्ता होगा। तो फिर भोग हम न करें बिल्कुल। बोले भोग के लिए मना नहीं है, भोग भोगिए, लेकिन भोग में ही सारी जिंदगी को खपा देना उचित नहीं। भागवत कहता है भोगों का लक्ष्य इन इंद्रियों को तृप्त करना नहीं। हम चाहते हैं कि हमारी आंखें तृप्त हो जाएं, देखते देखते, तो तृप्ति नहीं हो सकती है। कान से सुनते सुनते तृप्ति नहीं होती है। इस जीभ से भोजन करते करते तृप्ति नहीं होती है। व्यक्ति भले कह देता है कि दुनिया में कुछ नहीं रखा, हमने बहुत कुछ देख लिया, लेकिन ये झूठी बात है। अगर देख चुके हो तो फिर जिनको आँखों की ज़रूरत है उन लोगों के लिए आँख देने के उद्देश्य से आप अपने आँख नेत्र बैंक में जमा करने को तैयार हो जाएंगे क्या? तो झूठ बोलता है, कहता है कि बहुत कुछ देख लिया, देखा नहीं, और भी देखने की इच्छा होती है। बाल सफ़ेद हो जाते हैं और ये संकेत करते हैं कि काली ज़िंदगी बहुत जी चुके हो, अब तो सफ़ेद हो जाओ। लेकिन व्यक्ति और भी चाहता है कि हम काले नए दिखाई दें, चाहे बूढ़ी माताएं हों, चाहे फिर बूढ़े पुरुष हों, वो भी डाई करा लेते हैं। तो हमारी इच्छाएं तृप्त होती नहीं। ये इंद्रियां, इनमें से एक को तृप्त कर पाना मुश्किल है। न जातु कामः कामानां उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। संतों का ये कथन है, ऋषियों का यह अनुभव है कि भोग के द्वारा हम चाहें कि हम तृप्ति को प्राप्त कर लेंगे, हम आगा जाएंगे, लेकिन ऐसा हो पाना मुश्किल है। क्योंकि बता चुके हैं काम जो है यह अनल है, कभी भी अलग नहीं कर सकता। भोग भोगते भोगते सारी ज़िंदगी बिता देते हैं लोग, लेकिन कभी भी इंद्रियां ढीली पड़ जाएंगी, लेकिन भोग इच्छा बंद नहीं होगी। आँख से दिखना बंद हो जाएगा पर देखने की इच्छा बनी रहेगी। दांत टूट जाएंगे फिर भी खाने की इच्छा क्या समाप्त हो जाएगी? ये नहीं समाप्त होते हैं, ये उत्तरोत्तर इनको तृप्त कर पाना मुश्किल है। अतः इनकी तृप्ति का उद्देश्य न हो करके बस ये जिंदा बने रहें और मरे भी नहीं और हमें सतावे भी नहीं। इसलिए गीता कहती है आहार विहार,
युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भोजन, इन इंद्रियों को, जीव को अच्छी लगने वाली चीज़ें दीजिए, लेकिन कहीं इसकी तृप्ति के चक्कर में पड़ कर के अखाद्य भी भक्षण कर गए तो फिर जैसे मछली की जिंदगी बीत जाती है केंचुए को पा करके और बंसी में फंस करके अपनी ज़िंदगी को खपा देती है, उसी प्रकार से इस जीव को खुश करने के चक्कर में न जाने कितने प्रकार के रोगों को हम जीवन में ले आते हैं। तो इन इंद्रियों को, हर इंद्रिय के बारे में, एक एक इंद्रिय इतनी प्रबल है कि वह हमारे जीवन को ले सकता है। एक अकेले शब्द हरिण की जिंदगी ले लेता है, एक अकेले ये त्वचा सुख स्पर्श की चाह में हाथी की जिंदगी ले लेता है, एक अकेली ये नासिका भौरे की जिंदगी ले लेता है। भौरा बैठा है कमल के पुष्प पर और शाम के समय पर सूर्यास्त होने के साथ साथ में पंखुड़ियाँ मुगलित हो गई, बंद हो गई, और वो भौरा जो सूखे लकड़ी में छेद कर सकता है, तो क्या वो कमल के पंखुड़ी के छेद करके बाहर नहीं निकल सकता अपनी जगह में जाने के लिए सूर्यास्त होने के समय? लेकिन उसके अंदर में बैठ करके वो सोचता है रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उदेष्यति हर्षिष्यति पंकजश्री। सोचता है कि रात बीतेगी, रात्रिर्गमिष्यति, और फिर भविष्यति सुप्रभातम, सुंदर सवेरा होगा, सुहावना सवेरा होगा। सवेरे होने पर सूर्य के प्रकाश को देख करके ये कमल खिल उठेगा, पंखुड़ियाँ हटेंगी। भास्वान उदेष्यति हर्षिष्यति पंकजश्री, जब हटेगा, पंखुड़ियाँ हटेंगी, तब मैं यहाँ से निकल करके और जाऊँगा अपनी जगह पर। लेकिन ऐसा सोचता है, उसी समय पर जंगल से अनेक हाथियों का झुंड आता है तालाब में, और वो सोच ही रहा है, तब तक हाथी ने सूंड से उस कमल के नाल को उठाया और भौरे के समेत कमल के डाल समेत अपने मुख में ले लिया। हम लोगों की यही स्थिति है। हम सोचते हैं कि अभी तो सवेरा होना दूर है, अभी कुछ दिन की ज़िंदगी है, थोड़ा सा इसको सुखी कर लें, उसको सुखी कर लें, जब समय आएगा तो फिर देखा जाएगा, कर लेंगे। बस तब तक आता है मौत का हाथी, आता है अचानक और मुख में लेकर के निकल जाता है। इत्थम विचिंत यदि कोश गते दिरेफे हा हंत हंत नलिनीव गजब जहार। एक एक इंद्रिय हमारी मृत्यु का कारण बन सकता है। मनुष्य को तो चारों पांचों के पांचों इंद्रियां मिले हैं, और पांचों के एक एक की इच्छा की पूर्ति करना बड़ा कठिन है। इसलिए इन इंद्रियों को तृप्त करना माने बकरियों को अघाना, बकरियों को तृप्त करने की भांति है। बकरी को सवेरे से शाम तक जंगल में चराइए, पूरा पेट टनाटन भर जाए, और शाम के समय पर लाइए। और घर में भी अगर कोई व्यक्ति हरी हरी टहनियाँ लेकर के खड़ा हो, तो उस टहनियों को देख करके अभी अभी चर करके आई हुई बकरी दौड़ करके और सीधे उन टहनियों के पास में चली जाती। वैसे ही हमारी इन समस्त इंद्रियों की स्थिति है। इन इंद्रियों को चाहे कितने भी अगवा दें, कितने भी तृप्त करने की कोशिश करें, लेकिन ये तृप्ति किसी इंद्रिय की नहीं हो पाती। इसलिए संतों ने हठात इनके दमन की बात कही है। मन के शमन की बात मतलब शांत करने की बात, और इंद्रियों को दमन माने दबाने की। जैसे सरकार दमन नीति अपनाती है, ये करो वो करो ताकि व्यक्ति ये न करने पाए वो न करने पाए, दमन नीतियाँ होती दबाने की। वैसे ही इनको मात्र एकमात्र रास्ता है दमन की। दमन का मतलब इतना भी दमन नहीं कि मर जाएं। दमन का मतलब है इनको जितना ये चाहती हैं उतनी पूरी न दे करके इसको मात्र इसकी खुराक मात्र देना। जैसे छोटे बछड़े या बछिया को दूध पिलाते हैं तो पूरे के पूरे दूध नहीं पिलाने देते, बस उसके स्वास्थ्य की दृष्टि से जितना ज़रूरत है उतना पिला दिया और कम बाकी को हम लेते हैं। वैसे इन इंद्रियों के तो भोगों को पा कर के हम चाहें कि हम तृप्त हो जाएंगे, ये नहीं हो सकता। अतः धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में से जो अर्थ है, अर्थ का लक्ष्य तो है धर्म कमाना, धनात् धर्म, और भोग जो भोग रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है? भोगों को प्राप्त करने का। ये इंद्रिय तृप्ति नहीं है, जीवन चलाना है, जीवन चलना, खाने के लिए नहीं जीना बल्कि जीने के लिए खाना।
तो ये तीन के तीन धर्म अर्थ काम तीनों को प्राप्त करना कठिन है, लेकिन फिर भी व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, इसलिए इनको पुरुषार्थ कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा कठिन है इन तीनों का त्याग करना, और इनके त्याग करने के समय पर जो अगर इनका त्याग कर दिए तो उसका नाम पड़ता है मोक्ष, इनसे मुक्ति। धर्म का त्याग, अर्थ का त्याग और भोग का त्याग, इसलिए मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा जाता है। मोक्ष परम पुरुषार्थ को पाना है तो फिर हमारी इच्छाओं को नियंत्रित करना पड़ेगा, और शंकर भगवान ने सारी इच्छाओं का परित्याग कर दिया। यही है काम विजय। ज्ञान के आंख से ही कोई काम पर माने कामनाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। हमारा अज्ञान स्वयं की जानकारी नहीं होने के कारण ही स्वयं के अतिरिक्त को हम चाहते हैं, जो हम हैं नहीं उन वस्तुओं के, हमारे अतिरिक्त सारी की सारी ऐसे। तो ये जो लीला है भगवान शंकर की, इनमें ये प्रत्येक कामदेव का कथन हो, चाहे फिर बसंत ऋतु का कथन हो, चाहे ब्रह्मा जी का कथन हो, चाहे नारद जी का कथन हो, चाहे फिर ब्रह्मा जी का, इन सबके द्वारा चाहे कोई ईर्ष्या भाव से शंकर जी के साथ में जुड़ा है, पर वो शंकर जी के उत्कर्ष को दिखा रहे हैं। शंकर जी ज्ञान है, उनका ज्ञान कैसा स्वरूप है। बाहर से तो वेश सुंदर नहीं दिखाई देता है, लेकिन सबसे अधिक सुंदर भगवान शिव अंतर है। तो यहाँ सुनाते हुए कहते हैं, ब्रह्मा जी ने सुनाया पूरी बात, तो उसको सुनकर के विष्णु भगवान को थोड़ा सा गुस्सा जैसे आया, और अब शब्दों में डांटते हुए शब्दों में कहते हैं, महामूढ़ मदिश्चाद्य संजातोषि कथम विधे। विधाता, आज तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। वेद वक्ता भी निकल, लोक करता ही दुर्मति। सारा संसार जानता है कि चारों वेद आपके मुख की भांति हैं, और वेद के वक्ता आप हैं, और तुम्हारी ये कुबुद्धि उत्पन्न हुई। शंकर को तुमने जो है मोह में डालने की बात सोची। जड़ताम त्यजवंदात्मन कुरुत्वम नेदृशी मति। तुम अपनी मूर्खता को, अपनी जड़ता को इसी वक्त त्याग दो, अगर भलाई चाहते हो तो। ये कुमति को त्याग दो, इस प्रकार से मति मत रखो। किम ब्रुवंत अखिला वेदा स्तुत्या तत्स्मर सद्धिया। वेद क्या कहेंगे कि हम इनके मुख से निकलेंगे। हम जो व्यक्ति दूसरे के काम में बनाने की या बिगाड़ने की बात सोचता है, तो वेदों की मर्यादा को तो रखो। इस प्रकार से उनको बहुत डांट फटकार करते हुए शंकर जी के महत्व को दिखाया कि शिव जी को तुमने समझा नहीं है। अभी शिव जी है सर्वस्व कर्ता, कर्ता भरता परात्पर, सबके सब वही परब्रह्म, वही निर्गुण सगुण वही हैं। उनको कोई बस में करने की बात सोचे तो संसार के लोग जैसे कोई चाहे कि चंद्रमा पर जैसे हम यान उतार ले रहे हैं, तो फिर सूर्य में भी कोई यान हम उतारें, सूर्ययान उतार करके देखें, तो उसका परिणाम क्या निकलेगा। चंद्रमा में तो कम से कम बच भी सकता है, लेकिन सूर्य में उतारने की कोशिश करेगा तो नहीं बच पाएगा। ये तो हनुमान जी हो सकते हैं, कोई बिरले जो मुख में डाल सकते हैं, कोई मुट्ठी में कर सकता है सूर्य भगवान को। तो वैसे ही सूर्य भगवान को जैसे मुट्ठी में करना बड़ा कठिन है, वैसे ही भगवान शंकर को, उसके चित्त को विकृत करना तुम क्या हंसी खेल समझ रखा है। यदि वो किसी के बस में हो सकते हैं, काम के अधीन हो करना चाहते हो, तो या तो वो उनकी भक्ति के अधीन हो सकते हैं, और कोई उनको दादागिरी के साथ में उनको बस में नहीं कर सकता, या कुचाल से कुटिल रीति से उनको बस में करना चाहेगा तो नहीं सकता। क्यों? आत्मा रामो ही निर्द्वंद्व भक्ताधीना सुविग्रह। वो यदि किसी के अधीन है तो भक्त के अधीन है और भक्ति के अधीन है। वो लोग कहते हैं ना, कौन सा है, भगत के बस में है भगवान। और बड़ी सुंदर पंक्तियाँ हैं, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान।
बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन वो लागे उससे, प्यार करन वो लागे उससे, अपने पुत्र समान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। अपनी कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, ये लाड लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, ये लाड लगा कर रखे। वो दिन में भाग के देखी, वो रात में जाग के देखी, वही अपने कमरे से श्याम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से श्याम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखते, अपनी जान से ज्यादा रखते, अपने प्रभु का ध्यान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी शान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में